हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड जीके 99। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड जेएसएससी सीजीएल का तीसरा पेपर, जिसमें हम लोग टोटल 90 प्रश्न पढ़ेंगे। 90 प्रश्न में से आपका 40 झारखंड जीके, 30 जनरल नॉलेज और 20 रहेगा आपका साइंस के प्रश्न। तो चलिए आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल, कोई व्यक्ति किसी ग्राम का बंदोबस्त रैयत तब तक बना रहेगा जब तक कि उस ग्राम में रैयत के रूप में कोई भूमि धारक करता हो और उसका तत्पश्चात इतना दिन तक बना रहेगा। तो खाली स्थान में क्या होगा आपका 3 वर्षों तक। कोई व्यक्ति किसी ग्राम का बंदोबस्त रैयत कब तक बना रह सकता है? जब कोई भूमि धारण करने के बाद वो 3 वर्ष तक उसमें कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण किसान आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में चला था? 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यदुवंश सहाय। संपूर्ण किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था? यदुवंश सहाय, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 1956 ईस्वी में किस सांसद ने झारखंड राज्य अलग की दावेदारी पर संसद में पूरे जोर ढंग से अपने विचार रखे थे? 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राम नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन, महाधिवक्ता सदन में मतदान कर सकता है, यह कथन सही है या गलत? 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गलत। महाधिवक्ता मतदान नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन, किस नृत्य में धमसा की आवाज़ से शुद्ध और सैनिक प्रणाली जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है? 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छाव नृत्य। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस गीतकार का गीत गंगा और गौरी भोजपुरी फिल्म में गाए गए थे? 6 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रतन प्रकाश। रतन प्रकाश झारखंड का भोजपुरी संगीतकार है, जिसका गीत एक फिल्म है आपका गंगा और गौरी, उसमें लिया गया था। अगला क्वेश्चन, हमारी मांगे पूरी करो किसकी रचना है? हमारी मांगे पूरी करो किसकी रचना है? 7 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रवण कुमार गोस्वामी। अगला क्वेश्चन, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड को कुल कितने खिलाड़ी ने भाग लिया था? 8 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 250 खिलाड़ी ने भाग लिया था। 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब किया गया था? आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन, गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? 9 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रांची जिला। अगला क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा जिला लाइटनिंग एवं थंडरिंग से प्रभावित है? यानी आसमान से जो बिजली गिरता है उससे प्रभावित है। 10 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पे 9 जिले दिए गए हैं, सभी आपका इससे प्रभावित है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत झारखंड में है? आंसर होगा आपका 11 का ऑप्शन नंबर डी, 2.72%। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? 12 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेतरहाट। अगला क्वेश्चन, झारखंड के निचले हजारीबाग पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 13 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 450 मीटर। अगला क्वेश्चन, निम्न नदियों में से किस नदी का उपनाम रामायण भी है? यानी किस नदी का उल्लेख रामायण में मिलता है? आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सकरी नदी। सकरी नदी का उल्लेख किया गया है रामायण में, इसलिए उसका उपनाम है रामायण। अगला क्वेश्चन, सदनी घाट जलप्रपात के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? 15 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सत्य है। यह आपका गुमला जिले में है और दक्षिण कोयल नदी पे बना है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, झारखंड में किस महीने में नॉर्वेस्टर के प्रभाव से त्वरित झंझावात वर्षा होती है, जिसे आम्र वर्षा कहते हैं? 16 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मई महीने में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी झारखंड में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है? 17 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेतीली मिट्टी। अगला क्वेश्चन, झारखंड की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितना मेगावाट है? 18 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2626 मेगावाट। अगला क्वेश्चन, निम्न खानों में किसमें लोहा अयस्क प्राप्त किया जाता है? 19 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नोआमुंडी, चिड़िया और जामदा तीनों से लोहा अयस्क की प्राप्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन, बोकारो स्टील प्लांट को प्राप्त खनिज एवं संबंधित स्थान के संबंध में सही मिलान कीजिए। 20 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही है।
कोकिंग कोयला की प्राप्ति झरिया से, लोहा एस होता है आपका क्यूझर से, और चूना पत्थर मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन, झारखंड औद्योगिक नीति 2011 के अनुसार आवंटित भूमि के किराए की दर प्रत्येक कितने वर्षों पर पुनरीक्षण किया जाएगा? 21 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष के अंतराल में। अगला क्वेश्चन, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत झारखंड सरकार ने निम्न में से किसके साथ पतरातू थर्मल पावर स्टेशन से 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने के लिए समझौता ज्ञापन किया है? 22 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एनटीपीसी के साथ। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारत में अभ्रक उत्पादन में चौथा स्थान किस राज्य का है? 23 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड का। अभ्रक उत्पादन में झारखंड का स्थान चौथा आ गया है, प्रथम में है आपका आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है? 24 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नोआमुंडी से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए झारखंड में उद्योग खनन तथा भू विज्ञान विभाग द्वारा एकल खिड़की व्यवस्था का निर्माण किया गया है? 25 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उद्योग तथा निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में एल्यूमिनियम एस्क का कितना प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? 26 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 16%। अगला क्वेश्चन, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया था? किस वर्ष? 27 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1930 में। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थित लोहा एवं इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाई में से कितनी इकाइयां झारखंड राज्य में स्थित है? 28 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2। अगला क्वेश्चन, झारखंड में रिफैक्ट्री उद्योग के प्रमुख केंद्र निम्न में से कौन है? 29 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चिरकुंडा, झरिया, कुमारधुबी सभी आपका रिफैक्ट्री उद्योग का प्रमुख केंद्र है। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य में तसर रेशम के कुल उत्पादन में जिलों का हिस्सा के साथ सही मिलान कीजिए। 30 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। सिंहभूम में 40%, संथाल परगना 26%, हजारीबाग में 13%। अगला क्वेश्चन, प्रिमिटिव ट्राइबल्स ग्रुप जिसे शॉर्टकट में पीटीजी कहते हैं, डाकिया योजना का लाभ वैसे आदिम परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी साक्षरता दर निम्न है और औसत मासिक आय कितना से कम है? आंसर होगा आपका 1000 से कम है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, लघु एवं लघु वन उपज आहरण एवं विपणन योजना की कुल राशि का कितना प्रतिशत वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा? 32 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 75%। अगला क्वेश्चन, झारखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एंग्लो इंडियन समुदाय, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, झारखंड में चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बसंत कुमार तिर्की। अगला क्वेश्चन, मंदिरों का शहर के नाम से कौन जाने जाते हैं? मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? 35 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देवघर। अगला क्वेश्चन, झारखंड में 31 मार्च 2020 को कुल कितने कोरोना संक्रमित पाए गए थे? 36 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1। झारखंड में जो पहला कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाया गया था वो 31 मार्च 2020 को पाया गया था। अगला क्वेश्चन, झारखंड हाई कोर्ट में इतिहास में पहली बार किस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से याचिका दायर की गई? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ईमेल के जरिए। ईमेल के जरिए पहली बार झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के प्रथम और गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे प्राप्त है? 38 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रघुवर दास। अगला क्वेश्चन, बिरसा जैविक उद्यान और माझी रांची किस नदी के तट पे स्थित है? 39 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सहपी नदी के तट पे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वन प्रबंधन नियमावली 2008 के अनुसार वन भूमि पर निवास के अधिकार को अवधारित करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करने की शक्ति निम्न में से किसके पास प्राप्त है? 40 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्राम सभा के पास। तो दोस्तों, झारखंड जी के 40 प्रश्न थे, सारे प्रश्न हो गए। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य अध्ययन का 30 प्रश्न।
दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग लाइक करने में कंजूसी ना करें, दिल से लाइक कर दे वीडियो को। चलिए देखते हैं अगला सवाल को। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? 41 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका उपनाम क्या था? देवगुप्त। अगला क्वेश्चन, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? 42 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्धचंद्राकार। अगला क्वेश्चन, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? 43 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। 44 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। इसका गठन किसने किया था आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासत के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? 45 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नागपुर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 46 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित क्या है? मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट से संबंधित है, महात्मा गांधी, चंपारण आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक, और खिलाफत आंदोलन होगा आपका अली बंधु ने क्या था? शौकत अली और मोहम्मद अली। यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना दिया गया है, इसलिए गलत है। अगला क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है। डची ग्राम कहाँ पे है? ये आपका जम्मू कश्मीर पे है। उसके बाद पापी कोंडा आपका आंध्र प्रदेश में है। सरिस्का आपका हो जाएगा राजस्थान, और बांदीपुर कर्नाटक। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डची ग्राम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, पापी कोंडा आंध्र प्रदेश, सरिस्का राजस्थान और बांदीपुर कर्नाटक। इसका कूट यहाँ पे नीचे में मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश या हिमालय का सर्वोच्च शिखर है? 48 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नंदा देवी। अगला क्वेश्चन, वह राज्य जिनसे होकर कावेरी नदी प्रवाहित होती है? 49 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 50 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह लोहा यौगिक से समृद्ध होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटा। अगला क्वेश्चन, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से कैसा अधिकार है? 52 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वैधानिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? 53 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। एन गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी, ये दोनों प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? 54 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा के सभापति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? 55 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, PVN राव समिति। यह पंचायती राज से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों समितियां पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है? 56 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? 57 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मार्ग कर यानी टोल टैक्स। यह राज्य सरकार लगाता है, बाकी सभी तीनों कर, सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? 58 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण उद्योग। यह आपका त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं है, बाकी तीनों है। अगला क्वेश्चन, नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है? नौकनी संलक्षण किस तरह से उत्पन्न होता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्लूओराइड के प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन,
संगणक साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? संगणक साक्षरता दिवस, इसका मतलब होता है आपका कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? 60 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? 61 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे मेल करना है। एक तरफ दिया गया व्यक्ति का नाम और दूसरा तरफ आपका उपनाम। तो भगत सिंह को क्या कहा जाता है? शहीद आजम। उसके बाद एनी बेसेंट को भारत की कोकिला, जगजीवन राव को बाबूजी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु, यानी सभी सामना सामनी सही है, इसलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? 63 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से। अगला क्वेश्चन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त करने की घोषणा की है? 64 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इबोला से। इबोला एक वायरस का नाम है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने सेतु समुद्रम परियोजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया है? 65 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु सरकार। अगला क्वेश्चन, समाचारों में देखी गई पाइनएप्पल एक्सप्रेस घटना किस क्षेत्र से संबंधित है? 66 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मौसम विज्ञान से। यह एक जल वाष्प की प्रक्रिया है जो समुद्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश ने 2030 तक अपनी सेना की मौजूदगी ताकत को घटाकर आधा करने का घोषणा किया है? तो 67 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका ने। हाल ही में किस देश ने 2030 तक में अपनी सेना की मौजूदगी ताकत को घटाकर आधा करने का योजना का घोषणा किया है? श्रीलंका ने। अगला क्वेश्चन, किस देश ने आधिकारिक संचार में अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषा पर प्रतिबंधित लगा दिया है? 68 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इटली ने। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? 69 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस, मनीला में। अगला क्वेश्चन, मासिक धर्म के समय छुट्टी देने वाले कानून को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? 70 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। तो दोस्तों, जनरल नॉलेज का प्रश्न हो चुका है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे मेरा विनती है। चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग साइंस का प्रश्न। पहला सवाल को लेते हैं। 71 नंबर सवाल है आपका, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है? तो किस पे निर्भर करती है? 71 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति एवं अवस्था पर। अगला क्वेश्चन आपका, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? 72 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोली से कम होगी। अगला क्वेश्चन, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? 73 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्थिति और समय के बीच। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? 74 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चिमनी मिट्टी के बर्तन। यहाँ पे चीनी मिट्टी का बर्तन कर दिया है, यानी ऑप्शन ए क्या है? गलत है। बाकी तीनों विद्युत का सुचालक है, एल्यूमिनियम, निकेल और टंगस्टन। अगला क्वेश्चन, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को किस रूप में जाना जाता है? 75 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुपरसोनिक। जब हवा में किसी वस्तु की गति हवा से अधिक हो उसे सुपरसोनिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान क्या होता है? 76 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 0। जिसका पीएच मान 0 है वो सबसे अधिक अम्लीय होगा। अगला क्वेश्चन आपका, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिक ने डॉट का विकास किया था? 77 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आवर्त सारणी का। अगला क्वेश्चन, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि? 78 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आग पकड़ने से बचाया जा सके, इसलिए। अगला क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डैश की भाग के साथ अभिक्रिया करती है? तो किसके साथ अभिक्रिया करती है? 79 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आयरन के साथ। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन के साथ अभिक्रिया करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? 80 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोपीन। ये क्या है? डबल बॉन्ड है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? 81 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
आर्केनोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। 82 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 23। अगला क्वेश्चन है आपका लाल ग्रंथि। यहाँ पे लाल ग्रंथि नहीं होगा, यहाँ पे लाल ग्रंथि होगा। लाल ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। 83 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी एमाइलेज। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग का एंजियोप्लास्टी किया जा सकता है। 84 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हृदय का। अगला क्वेश्चन, गठिया एक बीमारी है जो किसे प्रभावित करती है। 85 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जोड़ को, यानी हड्डियों के जोड़ को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से पौधों में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। 86 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी देवदार। अगला क्वेश्चन, मोटापे को नापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। 87 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी BMI का। BMI का प्रयोग किया जाता है मोटापा मापने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका SMS का जनक किसे माना जाता है। 88 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मेटी मैकोनेन को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को पूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी केरल को। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी सवाल, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है। तो 90 का आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों टोटल 90 प्रश्न थे, सारे प्रश्न हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो उसे भी देख लीजिएगा। और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।